बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं, उनको देखते ही रब का जलाल ख़त्म हो जाता है। यानी अंदाज़ा लगाएं कि कुरान के जो तालिब इल्म हैं उनका मकाम क्या है रब की बात का। ये ज़िम्न एक बात सामने आ गई, ज़िम्न एक बात सामने आ गई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस्तकामत अल्लाह ताला ने जहाँ ये अल्फाज जो बयान फरमाए हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, क़ालू, उनकी दो तरीफ़ें फरमाई, रब्बुनल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है। तो सिर्फ अल्लाह हमारा रब तक वो महदूद नहीं है। अगली तो जो जुमला है ये बड़ा ख़ास है। रब फरमाता है सुम्मस्तकामू, फिर वो इस पर कायम है, फिर वो इस पर। अब इसमें अंबिया की जितनी उम्मतें पहले गुजरी हैं ना, उन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, फिर उनको जो उनको सज़ाएँ तकलीफ़ें हुई, फिर उस पर जब उन्होंने सुम्मस्तकामू किया, अब एक बड़ा वसी मौजू है। फिर आगे मेरे आका के सहाबा, फिर आगे आयमा, एक लंबी गुफ्तगू, फिर कभी इनमें से हम इंशाल्लाह मिसालें लाएंगे, निकालेंगे। अगला जुमला देना चाहता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है फिर इनके लिए मैंने एक बड़ा ख़ास तोहफ़ा रखा है। क्या वो क्या है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये दुनिया में ज़िंदा हैं तब भी फरिश्ते इनके पास आए हुए हैं, और ये दुनिया से चले गए हैं तो इनकी कब्र पर भी क़यामत तक फरिश्ते आते जाते रहे। ये कुरान का फैसला है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा। और जहां भी अल्लाह वाला है वो जिंदा है, वो दुनिया से चला गया है, जहां भी उसका कयाम है वहां अल्लाह की रहमत का नजूल हो रहा है। मसले के देवबंद, मसले के देवबंद, उनके बड़े एक मशहूर आलिम दीन मौलाना अशरफ थानवी, मौलाना अशरफ थानवी, वो जब इंडिया से पाकिस्तान के दौरे पे आए, पाकिस्तान में दौरे पे, तो आपको पता है कि जब किसी मुल्क का बहुत बड़ा अलामा या कोई पीर जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो फिर पता है, फिर लोगों के इस्तकबाल करते हैं, फिर पूरे मुल्क का दौरा होता है, इस्तकबाल होते हैं, दावतें होती हैं कि नहीं जी। तो हमारे मुल्क का कोई पीर, कोई अलामा जाए तो उसके भी माशाल्लाह फिर इस्तकबाल होते हैं। तो उनके मसलक वालों ने इस्तकबाल किया, तो उन्होंने ना दाता साहब हाज़िरी दी। क्या? मौलाना अशरफ थानवी ने हजूर अली हजवेरी दाता गंजबख्श अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाज़िरी दी। वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने मुराकबा किया। क्या किया? मुराकबा किया। एक इस्तिखारा होता है, ये भी मेरे आका की सुन्नत है, खुद करना होता है, और एक होता है मुराकबा, ये भी खुद करना होता है। कशफ ये रब की अता होती है, जिसको भी मिल जाए। क्या? लेकिन कशफ ज़्यादा अल्लाह वालों के पास होता है। जितने भी अल्लाह के वली है ना, उनके पास कशफ होता है कि अल्लाह वाला अपने डेरे पे बैठा होता है, मुरीद घर से सोचता जी आज मैंने अपने पीर साहब से फलां चीज़ खानी है, तो जाते ही पीर साहब कहते हैं बेलियो इन आए खवाना जे। कशफ है ना, ये अल्लाह की अता है। लेकिन कशफ से वो रब नहीं बन जाता। रब भी है, नबी है, सहाबी है, वली है, ताबी है, तबा ताबी है, कोई मुहद्दिस है, मुफस्सर है, कोई अइम्मा मुज्तहिदीनों में है। रब के बाद मखलूक में से जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, दर्जा है, फजीलत है, मकाम व मर्तबा है, मौजज़ा है, करामत है, ये रब की अता है, ये रब की। लेकिन रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू जो इस जुमरे में आ जाता है, फिर अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से अता कर देता है। फिर इतना अता करता है कि फिर वो दुनिया से चला भी जाए तो क़यामत तक आने वाले दाता साहब को कई सदियां हो गई, हमने देखा दाता साहब को नहीं, हमने देखा पता नहीं 800 पता नहीं 800 ऊपर उनका उर्स हो गया, हमने देखा है, ज़ियारत की है। लेकिन आज हमारी जो उनकी मोहब्बत है, कुछ जुमेरात जा रहा है, तो आगे पीछे जा हाजिरी दे रहा है, और उस पर दुनिया से आ रहे हैं। ये रब का फैसला है, ये रब का, बोलिए, ये रब का फैसला है कि जो रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकाम के जुमरे में शामिल है, वो दुनिया से चला भी जाए तो क़यामत तक आने वाले लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर दे। तो जब मौलाना अशरफ थानवी ने जब वहाँ हाज़िरी दी तो उन्होंने मुराकबा किया। क्या किया? सारे बोलिए, मुराकबा किया। तो मुराकबा करने के बाद खुद ही बोल उठा बुलंद आवाज से, लोगों यहां दुनिया नहीं आई हुई, यहां दुनिया नहीं आई हुई, यहां तो चारों तरफ अल्लाह के मलाइका उतरे हुए हैं, अल्लाह के फरिश्ते आए हुए हैं।
ये मसलक देवबंद का आला अजीम उनका आलम दीन, जब दाता सा मुराकबा किया, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह वालों का जिक्र वो जिंदगी में करे, उनके जाने के बाद करे, तेरे और मेरी बख्शिश का जरिया है, तेरे और मेरी बख्शिश का जरिया है। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मस्तकाम, आगे फरमाया अल्लाह तखाफू। फिर ये भी मैं हजूर अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी अलैहिर्रहमा के बारे में पढ़ रहा था कि वो फरमाते हैं मैं छोटी उम्र में जब निकलता ना बाहर तो मेरे चारों तरफ मखलूक ही मखलूक होती। क्या मखलूक होती? जब बगदाद शरीफ में, बगदाद यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला उस वक़्त उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, नाज़िम आला थे, आपके उस्तादों में शामिल हैं इमाम गजाली। आज तू कुरान पढ़ने से गुरेज करता है ना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला 70 साल की उम्र में इल्म शुरू किया है, इल्म पढ़ना शुरू किया 70 साल की उम्र में। कितना? और सैकड़ों किताबों के मुसन्नफ हैं। कीमिया सादत उनकी, अहयालुम उनका, मुकाशफत कुलूब उनका है, मतलब कितनी किताबें उनकी, कसीर किताबों के। 70 साल की उम्र में जाकर कुरान शुरू किया है। और एक और बात भी बता दूं, क्या ना बताऊं, मैं तफसीर में पढ़ रहा था कि जब आकल सलाम तशरीफ ले गए ना मेराज पर, तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक दावा किया है कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं ना वो बनी इसराइल के नबियों जैसे हैं। नबी नहीं है, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं ना, मेरी उम्मत के उलमा, ये नबी पाक की हदीस है, मेरी उम्मत के उलमा जो है ये क्या है, ये बनी इसराइल के नबियों जैसे हैं। तो इसकी कोई मिसाल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो इमाम गजाली जो हैं, इमाम गजाली 400 सदियों बाद आए हैं, क्या बाद में आए हैं, 470 हिजरी में मेरे ख्याल में साहब की अपना ज़ुल्फ़ुल क़दरानी की उनकी मेरे ख्याल में वलादत हुई है। उसके बाद फिर वो दाखिल हुए बगदाद यूनिवर्सिटी में, तो इमाम गजाली फिर बड़ी सदियों बाद आए, तकरीबन काफ़ी अरसा। तो जब मूसा ने अर्ज़ किया ना कि कोई इसकी मिसाल दें कि आपका ये आपके अल्फाज हैं कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे हैं, तो आपने इमाम गजाली बड़े सहाबा कराम में से बड़े बड़े सहाबा की रूह में पेश नहीं की, ना सहाबी पेश किया, ना ताबी पेश किया, ना तबाताबी पेश किया, ना इमाम आज़म अबू हनीफा, ना शाफी, ना मालिकी, ना हम किसी इमामों को ना पेश किया, इमाम गजाली की रूह को पेश किया। तो इमाम गजाली जब पेश उसकी रूह पेश हुई ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ना सवाल किया कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम ये है, मेरे अब्बे का नाम ये है, मेरे दादे का नाम ये है जी, मेरी कौम ये है जी, फलां ये। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने तेरे सिर्फ नाम पूछा है, मैं सिर्फ तेरा नाम पूछा है, तू पूरा खानदान ही बयान कर रहा है। तो इमाम गजाली की रूह कहती है कि रब ने तो इतना ही पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है। हाय हाय, इमाम गजाली की रूह कहने लगी ए मूसा, ए अल्लाह के नबी, रब ने इतना ही पूछा था ना कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो रब ने इतना ही पूछा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो हम कहते हैं मेरे हाथ में आसा है, आपने कहा मेरे हाथ में आसा है, इससे मैं लैंड का काम लेता हूँ, चराग का काम लेता हूँ, बकरियों के लिए चारे का काम लेता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, तो जलाली तो थे, आप ऐसे पाँव की ठोकर मारी ना तो आप गिर गए। इमाम गजाली जब पैदा हुए तो आप लंगड़ाए, वो जो पाँव मारा था मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आपके पाँव को लगा, तो जब पैदा हुए तो आप लंगड़ा के चलते थे। उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मान गया। तो अब मेरे आका ने जुमला बड़ा प्यारा फरमाया जो सुनने वाला है। मेरे आका ने फरमाया ए मूसा, ए मेरे प्यारे भाई मूसा, ये मैंने अपनी उम्मत में से अदना आलम दीन पेश किया है। क्या? मैंने अपनी उम्मत में से एक अदना आलम दीन पेश किया है। अभी बड़ों को तो मैंने तुम्हें दिखाया ही नहीं है ना। और मैंने वैसे बात कर दी है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे हैं, बड़ा मकाम। बहरहाल मैं एक बात कर रहा था, एक जुमला के कब आसी जाता था तो टाइम हर जुम्मे ज़्यादा हो जाता है। वह जब फरिश्ते वो फरमाते हैं कि मेरे साथ ना मखलूक बहुत ज़्यादा थी चारों तरफ,
वो ज़्यादा मखलूक थी। तो मैं कहते मेरे साथ मतलब कौन है, मखलूक कौन सी है, खैर है क्या नहीं चल रहा, सारा कुछ ही बांध देती। बस तो तकरीर सुनो, आओ अल्लाह वाले से। मैं एक बात कर रहा था कि आप कहते मेरे साथ ना मखलूक, छोटी उम्र थी, लेकिन जब मैं बगदाद यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो वहाँ की जब उस्तादों ने देखा ना, उन्होंने कहा अब्दुल कादर के साथ फरिश्ते चल रहे हैं। वो जितनी मखलूक थी वो फरिश्ते थे। हज़रत अब्दुल कादर जिलानी फरमाते हैं वो क्या थे, फरिश्ते थे। तो ये जो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हजूर अली ज्वेरी नहीं, जहाँ जहाँ भी वली कामिल का मकाम है, मकाम से मरा कि जहाँ भी उनका मकबरा है, जहाँ उनकी मैदान अक़दस है, जहाँ भी जब तक वली जिंदा है वो जिधर जिधर जाएगा उसका पैरा फरिश्ते कर ताफ़त फरिश्तों से ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फिर 7 फरिश्ते पता क्या कहते हैं, अल्ला तखाफू वला तहज़नु व अबशरू बिल जन्ना अल्लती कुंतुम तुअदून। इसलिए बाकी बातें इंशाअल्लाह फिर करेंगे, टाइम काफ़ी हो गया है।